हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली ब्लॉग। और अभी ना सुबह के टाइम में टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज हस्बैंड की जगह बच्चों की डिमांड है कि मम्मा पास्ता बनाना है टिफ़िन में। तो रात को ही बोल दिया था लड्डू ने और चीकू ने, दोनों ने ही बोला था। या तो स्कूल में कोई लेके आया होगा बच्चा या फिर इन्होंने फ़ोन वगैरह में देखा है। तो सुबह उठी ना तो मुझे ये था कि पास्ता तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। एक मन था कि अभी बना दूँ, एक मन था कि आने के बाद ही बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं। अगर बच्चों की याद आ गया ना बच्चों को, तो बस फिर मुझे उसी टाइम जो है करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एक साइड तो पास्ता में थोड़ा-सा जो है और तेल और थोड़ा-सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है और उसको ढक के रख दिया। इतने मैंने ना पराठे सेके हैं बच्चों के। पराठे भी मैंने सेके हैं गोभी के, क्योंकि ना अगर नहीं भी खाए ना तो ऑप्शन रहेगा बच्चों के पास। ऐसे ना फिर मेरे मन में ही रहेगा कभी ना खाएँ, क्योंकि घर पे तो खा लेते हैं और काफ़ी दिन से नहीं बनाया था। मैं ऐसी चीज़ें कम ही बनाती हूँ, तो कभी ना पसंद आए तो भूखे रहेंगे, इससे अच्छा है फिर मैंने पराठे भी सेक दिए हैं। और बस अभी पास्ता बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, छोंक लगाने की। तो मैंने तेल डाल दिया है पैन में, इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड किया है और उसके बाद मैंने एक प्याज, एक टमाटर कट करके इसमें थोड़ी-सी नमक, थोड़ा-सा मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो है हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी। आज है ना मेरे पास पास्ता मसाला तो नहीं है, मैगी मसाला रखा हुआ था। मैं ना कई जगह पूछ के भी आई थी, पास्ता मसाला मिला ही नहीं मुझे, तो इसलिए मैगी मसाला मैं ले आई थी। वो तो ना पहले से ही रखा हुआ था, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे बनाना पड़ता। और इसमें ना थोड़ा बहुत मसाला हम डाल देते हैं, तो मैगी मसाला या पास्ता मसाला तो ही टेस्ट आता है। तो बस अभी मैंने जो बॉईल किया हुआ मेरा पास्ता था वो मैंने डाल दिया है, छोंक तैयार हो गया था। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर डालेंगे अपना मसाला। अगर छोंक सूखा-सूखा रहता है ना तो हल्का-सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर जो पास्ता में पानी रहता है ना वही ऐड कर देना तो टेस्ट अच्छा बनता है। मैंने मसाला डाल दिया है और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, बस बन गया है पास्ता। जो भी पानी था ना वो सूख जाएगा, हल्की गैस कर दी है मैंने। और जो भी बर्तन थे ना वो साथ के साथ ही मैं धुल के रख दूँगी। आज हस्बैंड का टिफ़िन तो बनाना नहीं था, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं और दोपहर तक ही आएँगे, तो इसलिए मैंने पास्ता ही बनाया है, सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई है। जब हस्बैंड आएँगे तब मैं बना लूँगी या दही वगैरह के साथ ही खा लेंगे। हमारा तो चल जाता है, लेकिन जब टिफ़िन में रखना पड़ता है ना हस्बैंड हो, तब जो है बनानी ज़रूरी हो जाती है। बस अभी पास्ता देखिए बन गया है और लाइट की वजह से ना इसका कलर ऐसा आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और पता है मैंने अच्छा किया बना लिया, उठते के साथ ही बच्चों ने बोला था कि मम्मा पास्ता बना दिया, और आने के बाद भी यही खाया था कि मम्मा बचा है तो वही दे दो। थोड़ा बहुत बचा भी था तो वो मैंने आने के बाद इनको दिया था गरम करके। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और खुशी भी होती है ना कि बच्चों को कुछ चीज़ पसंद आ जाए ना, तो फिर रहता है कि हाँ ये एक ऑप्शन रहेगा। और मैक्रोनी बोल दो, पास्ता बोल दो, मैं ना इन दोनों को पास्ता बोल देती हूँ, कभी मैक्रोनी बोल देती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। सुबह उठी और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। पोछे की क्लिप नहीं शूट की है मैंने, जल्दी-जल्दी में काम किए हैं। और मैं 4 सवा 4 बजे उठी थी आज। उठना तो मुझे 4 बजे था, लेकिन सवा 4 बजे ही मैंने बेड जो है छोड़ा था, क्योंकि रात को लेट सोए थे और अचानक ही प्लान बना था कि मुझे मायके जाना है और आज की आज ही जाना है और आज की आज ही वापस भी आना है। तो इस वजह से ना रात को जो है ना तो मुझे नींद आई और बच्चे भी लेट सोए थे कि हाँ मामू के घर पे जाना है, इस वजह से। तो इनको सुलाते-सुलाते कम से कम 1 मुझे बज गया था। और उसके बाद जो है मैं भी बहुत ही लेट सोई थी, तो सुबह ना सवा 4 बजे जो है मैं उठी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और सिर में दर्द हो गया था, मेरी इतनी तेज़ सिर में दर्द है, लेकिन जाना ज़रूरी है, कुछ अर्जेंट ही काम है। तो कपड़े पहले मैं डाल दूँ, क्योंकि रात को ही धुले थे मैंने, ये बच्चों के कपड़े हैं। तो आज ही आना है वापस, इसलिए मैं बालकनी की साइड ही जो है सुखा के जाऊँगी, क्योंकि 4 5-6 घंटे में हम वापस भी आ जाएँगे। तो अगर रुकना होता ना तो फिर मैं अंदर की साइड ही सुखाती, लेकिन आ जाएँगे इसी वजह से मैं यहीं सुखाऊँगी। धूप आती है तो सूख जाएँगे इतने हम आएँगे। और मैंने ना अपने लिए चाय भी बनने के लिए रखी हुई है, क्योंकि सिर में पेन हो रहा है। 2 बिस्किट ले लूँगी और साथ में चाय लूँगी ना, थोड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि फिर ना सफ़र काटना मुझसे बहुत मुश्किल हो जाता है। बस चाय बन गई है, इसको छान के रख लेती हूँ, पहले मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएँगे। और 6 बजे तो हमें निकलना ही था, लेकिन निकलते-निकलते ना 7:30 बज गए थे। और बस फिर मैंने नहा के पहले बच्चों को उठाया। इनको आज मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि इनको ना कोल्ड जैसा हो रहा है, तो फिर इसलिए
बच्चों को ना इतनी सुबह-सुबह लेके जाना ठीक नहीं है, हवा लगेगी। तो मैंने इनको ना गर्म पानी के साथ ही कपड़े से पोंछ दिया है और इनके कपड़े चेंज कर दिए हैं दोनों के ही। और बस इनको तो रेडी कर दिया है और अभी ना हस्बैंड के जो कपड़े हैं, पैंट वगैरह हैं, उनको मेरे को प्रेस करनी है। तो अभी मैं प्रेस लगाऊँगी, बच्चों को शूज़ वगैरह पहना देती हूँ, इनका काम हो जाएगा ना तब मैं प्रेस लगा दूँगी। इतने हस्बैंड नहा के आएँगे ना, इतने प्रेस भी हो जाएगी। और जब कहीं जाना रहता है ना तो एक के बाद एक काम दिखता ही है और मेरा रहता है कि मैं कहीं जाऊँ ना तो सारे काम अपने करके जाऊँ, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रख के जाऊँ, ताकि आने के बाद है ना ऐसा कैसा मुझे मिले, नहीं तो फैला मिलता है ना तो एक तो थकान हो जाती है और ऊपर से फिर वो सारा सामान रखना पड़ता है। बस हम निकल गए हैं और पीछे है लड्डू और चीकू मेरे पास ही है, ये थोड़ी देर में जाएगा पीछे क्योंकि अभी बैठे ही हैं हम। तो बस अभी पहुंचने के बाद मैं मिलूँगी क्योंकि इतना देर तो हम रुके भी नहीं थे घर पे, बस थोड़ी देर ही रुके थे। उसके बाद जो काम था वो बाहर का ही था तो हम बाहर चले गए थे। बस पहुँच भी गए हैं हम क्योंकि खुद के व्हीकल से जाते हैं ना तो टाइम नहीं लगता है और सुबह के टाइम तो ट्रैफ़िक भी कम ही रहता है। बस हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, नाश्ता वग़ैरह जो भी है और उसके बाद हम काम के लिए आए थे, वो करने के लिए निकल गए थे, मार्केट की साइड आए हैं। और बच्चे तो रोना स्टार्ट हो गए थे कि मम्मा मासी माँ को भी ले लो साथ में, लेकिन मजबूरी है, हमें तो निकलना ही था आज के आज। और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि आज ही गई और आज ही वापस भी आ गई हूँ। देखो हाय करो सबको। पेट्रोल पंप पे। यही खड़े रहने दोनों। मामू दिख रहा है वो बंदा। बाजी। बस अभी सीएनजी डलवानी थी गाड़ी में इसलिए हमें उतरना पड़ा और बच्चों ने ना शूज़ वगैरह निकाल दिए हैं तो नंगे पैर ही हैं ये। कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे और बच्चों के ना एक-एक ड्रेस मैं हमेशा लेके ही आती हूँ, चाहे मैं आज की आ जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मतलब एक ड्रेस इनकी एक्स्ट्रा रखती हूँ, कभी खराब वगैरह ना कर ले। ये अपने घर कहाँ गए थे आप? अपने अपने जींद कौन रहता है? जीन रहते मामू और मासी माँ और मम्मा। तो मुझे ना उधर जब हम निकले ना घर से निकले ना तब ना मम्मा से कह रही थी मैंने 2 चिप्स खा लिए, एक कुरकुरे खाया था। कौन लाया? मामू लाए थे। मामू लाए थे? हाँ, मामू ने बोला था मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ। मासी माँ कुछ भी लाई? नहीं, मामू चोको लाई थी। चोकोस लाई थी। बेटा मासी माँ ही तो लाई थी सारा सामान मासी माँ ही लाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली ब्लॉगर। अभी आए हैं, हालत देखो मेरी, 3 बज गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी खाना। दूध बॉईल करना है तो फटाफट से काम में लगते हैं। इसके नीचे तो बिस्किट है बस। बिस्किट हाँ, ये वाले वो ये वाले नहीं, मुझे कुरकुरे ही दे दे। अंदर लगा कुरकुरे ही दे दे, कुरकुरा। ये कुर्सी की को दे तो बस सबसे पहले दूध को रखती हूँ बॉईल होने के लिए क्योंकि 3 बज गए हैं और खाना बनाऊंगी बाद में। पहले इसको रख देती हूँ, मैं स्मेल करके देख रही थी कहीं मतलब हो ना गई हो, क्योंकि 3 बज गए हैं, सुबह का दूध आया हुआ है। और अभी ना इसको बॉईल कर लेते हैं एक साइड पे और एक साइड फिर अपना जो है खाना बनाते हैं क्योंकि अभी भूख भी लग गई है। सुबह ही हमने ब्रेकफास्ट किया था, समोसे वगैरह ही खाए थे, उसके बाद भूख ही नहीं लगी थी। तो दीदी तो मतलब वहीं की वहीं चले गए थे और बोल भी रहे थे कि खाना खा के जाना, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा लग जाता और अभी आना ज़रूरी था क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि ना फिर कल टाइम नहीं लगेगा, इनका ऑफिस है। तो आज है ना भी हम खाना खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे मार्केट के लिए। अब बच्चे तो अभी तो खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना लड्डू सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठा दिया था।
और ना इतनी थकान हो रही है और मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मार्केट का काम है ना आज के आज ही करना ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लाउज़ वगैरह मैंने दिए थे ना वो एकदम से टाइट किए हुए हैं, तो इसलिए वो ठीक करवाना है और एक ब्लाउज़ उठा के लेके आना है और कुछ छोटा-मोटा सामान है वो लेके आना है। और बस इसीलिए सारे काम आज ही निपटाने ज़रूरी हैं। अभी ना दूध मैं देख रही थी कहीं निकल ना जाए, दूध का ना ऐसा ही होता है, अगर हम ध्यान दें तो लेट निकल मतलब लेट उबलता है और ध्यान ना देना तो 1 मिनट में निकल जाता है। तो और प्यास भी इतनी तेज़ लग रही थी, अभी ना लड्डू के चक्कर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये ना मतलब लेके आई है वहाँ से, इसकी मासी माँ ने दिया है खाने के लिए इनके लिए, तो बस इसका ध्यान है ना बच्चों का यहीं पे है कि मम्मा ये दे दो वो दे दो। मैंने ना 2-3 बार इनको दे दिए हैं पैकेट निकाल के कि पीछा छूट जाए मेरा, क्योंकि एक बार मना कर दो ना तो फिर वो वहीं जिद लगी रहती है कि मम्मा दे दो। जब तक बच्चों को दिखता रहेगा ना, जब तक ख़त्म ना हो तब तक लगे ही रहेंगे। इसी वजह से ना मैंने फिर छुपा के रखा कि मैं एक-एक करके ही दूँगी, क्योंकि इतनी ना बाहर की चीज़ें भी ठीक नहीं रहती हैं। तो एक-एक करके दे दो ना तो ठीक रहता है, जब भी रिक्वायरमेंट रहती है ना तभी मैं निकालती हूँ। अभी फटाफट से मैंने रोटी बनाई है और सब्ज़ी तो मम्मी ने दे दी थी, दाल बनाई थी और मिर्च छोकी हुई है, तो इन्हीं से हमने खाना खाया था। और फिर जो है 5 मिनट भी लेटने का टाइम नहीं मिला, बस खाना खाया, बर्तन साफ़ किए और निकल गए थे। मैंने वहाँ कोई शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे साथ में गए थे, जो सामान छोटा-मोटा लाना था ना वो भी नहीं ला पाए थे हम, क्योंकि ना बच्चे हाथ छुड़वा-छुड़वा के भाग रहे थे और इनको सँभालना इतना मुश्किल हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं देखने दे रहे थे ये। और इतनी भीड़ थी क्योंकि शाम के टाइम तो बहुत भीड़ हो जाती है, सुबह के टाइम जाए ना तो फ़र्क रहता है, लेकिन शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बच्चे साथ में हो ना तो आप बिल्कुल भी आराम से शॉपिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए फिर जो ब्लाउज़ का काम था वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन जो और सामान था ना मेरा कॉस्मेटिक वगैरह का वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फिर ये स्कूल चले जाएँगे ना कल, तब मैं लेके आऊँगी। अभी बस हम जो भी ब्लाउज़ वगैरह कपड़े का काम था वो करके आई हैं और आते के साथ दोबारा से लग गई हूँ किचन में और अभी मैं नमकीन चावल बनाऊँगी। पहले मैंने चाय रखी थी अपने लिए, लेट ही हो गई थी, लेकिन आज है ना मेरा सर भारी हो रहा है, इसी वजह से फिर मेरे को चाय लेनी थी। तो मैंने चाय तो बना ली है और अभी ना चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पुलाव टाइप में चावल बनाऊँगी क्योंकि खाना हमने लेट ही खाया था। इसी वजह से इतनी ख़ास भूख है नहीं, जो भी है बस चावल ही बना लूँगी। नमकीन मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप चावल खा लोगे क्या? तो ये बोल रहे थे कि आज इतनी भूख नहीं है इसलिए आप बना लो चावल। और अभी ना दोनों को ही फ्रेश होना था एक साथ ही। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है जब इनके साथ ऐसा होता है। कई बार तो ना ये जानबूझ के करते हैं कि मम्मा मतलब मुझे भी जाना है और वो बोलता है मुझे भी जाना है। तो ऐसे हो गया था इनका, तो फिर दोनों को ही मैं वेट कर रही थी कि कौन-सा पहले जाएगा। मेरे साथ करते ही है ये काम, यानी अगर इनको शू भी जाना होगा ना तो भी ऐसे ही बोलेंगे कि मम्मा मुझे भी आ गया, एक को देख के एक करता है। तो अभी दोनों ही लगे हुए थे, तो फिर मैंने दोनों को ही फ्रेश करवाया। बस उसके बाद मैंने चावल छोंक दिए, तेल डाल दिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा-सा नमक डाला है, एक प्याज़ कट करके डाला, एक टमाटर डाला है, जो भी सब्ज़ी मेरे पास गोभी रखी हुई थी, गाजर थी, वो भी मैंने डाल दी है और एक हरी मिर्ची डाली है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी मैंने डाल दिया है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, एकदम बिरयानी टाइप में बने थे। और ये ना दही के साथ खाओ या फिर वैसे भी खाए जा रहे थे, क्योंकि मैं तो दही के बिना ही खाती हूँ, वैसे ही अच्छे लग रहे थे। तो बस खा लिया था खाना, उसके बाद मैंने बच्चों को लिटाया, इनके कपड़े वगैरह चेंज किए और लेटते ही इतनी गहरी नींद आई ना कि सुबह ही आँख खुली थी। और अभी ना मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।